मॉर्निंग 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग संधि की पुनरावृत्ति करेंगे और संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्या आज हम लोग 41 to 60 पढ़ेंगे और संधि का एक बार पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग आज संधि की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 104 निकाल लीजिए, जिसपे संधि दे रखा है। संधि पेज नंबर 104। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संधि शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मेल या जोड़। दो वर्णों के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है अथवा उनमें जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण मिलेगा और उनके संयोग से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उससे हम क्या कहेंगे? संधि। क्लियर? जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। इसी तरह विद्या जमा आलय तो विद्यालय। अब है संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, संधि जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और तीसरा कौन सा? विसर्ग संधि। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर संधि। स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों से स्वरों का मेल होने पर, ठीक है, स्वर संधि में स्वर का ही स्वर से जब मेल होगा और उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा जमा ईशा। क्या है? महा जमा ईशा। तो क्या बन जाएगा? महेशा। इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजनों के साथ, ठीक है, स्वर और व्यंजन, व्यंजनों के साथ व्यंजन संधि में क्या होगा बच्चों कि स्वर का भी और व्यंजन दोनों का उसके साथ मिलने पर और जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। लेकिन स्वर संधि में केवल और केवल स्वर संधि से ही उसका मेल होगा और व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से। तो व्यंजनों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? व्यंजन संधि। जैसे जगत जमा ईशा, तो क्या हो जाएगा? जगदीशा। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्गों के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्गों के साथ, ठीक है, विसर्गों के साथ स्वरों और व्यंजनों, विसर्ग के साथ क्या होगा? स्वर और व्यंजन दोनों के मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। जैसे नमः जमा कार। क्या बच्चों? नमः जमा कार, तो क्या हो जाएगा? नमस्कार। यानी कि विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन कोई भी हम लोग जोड़ सकते हैं और उनके जोड़ने पर जो विकार उत्पन्न होगा वो कहलाएगा विसर्ग संधि। अब देखिए आपके बुक में स्वर संधि का तालिका दे रखा है। ठीक है, आपको पढ़ना कौन सी संधि है? स्वर संधि। बच्चों, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो संधि कितने हो गए? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्वर संधि का तालिका और यही 5 संधि का जो तालिका मिलाकर बनाया गया है। तो ये 5 संधि को हम लोग कौन सा संधि कहेंगे? स्वर संधि। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अ जमा अ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? अ जमा अ, आ, तो हो जाएगा सुख जमा अंत, तो क्या बन जाएगा? सुखांत। आ जमा आ, तो क्या हो जाएगा? आ। विद्या जमा आलय, तो क्या बन जाएगा?
विद्यालय। इसके बाद अ जमा आ, तो ठीक है, तो अ जमा आ तो क्या हो जाएगा आ। जब हम लोग अ जमा आ करेंगे तो क्या हो जाएगा अ जमा आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो भी आ ही होगा। तो देव जमा आलय तो क्या हो जाएगा देवालय। ई जमा ई तो क्या हो जाएगा ई, ठीक है, दीर्घ ई। तो रवि जमा इंद्रा तो क्या बन जाएगा रविंद्रा। ई जमा ई इक्वल टू ई, ठीक है। पढ़ी जमा इच्छा, पढ़ी जमा इच्छा क्या हो जाएगा परीक्षा। पढ़ी जमा पढ़ी जमा इच्छा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों परीक्षा। ये जो हस्व है ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। ई जमा ई तो भी दीर्घ ई। नदी जमा ईशा नदीशा। ऊ जमा ऊ इक्वल टू ऊ। भानु जमा उदय क्या है भानु जमा उदया, क्या हो जाएगा भानु उदया, ठीक है, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसके बाद ऊ जमा ऊ तो क्या होगा ऊ। वधु जमा उपदेश, जैसे वधु जमा उपदेश तो वधु उपदेश। अब देखिए री का एग्जाम्पल देखिए, री जमा री क्या हो जाएगा री। पितृ जमा रीनम क्या होगा पितृनम। री जमा री तो क्या हो जाएगा तो भी री। पितृ जमा रिद्धि तो क्या हो जाएगा पितृद्धि। अ जमा ई तो क्या हो जाएगा ए। नर जमा ईशा बन जाएगा नरेशा। अ जमा ई तो क्या होगा ए। तो खग है और खग में खग जमा ई तो अ और ई का संधि होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ए, तो हो जाएगा खगेशा। इसके बाद है आ जमा ऊ तो क्या होगा ओ, ठीक है। गंगा जमा उद्गम गंगोदकम। आ जमा ऊ तो क्या होगा ओ, ठीक है, आ जमा ऊ होगा तो क्या होगा ओ। परीक्षा जमा उत्सुका हो जाएगा परीक्षो उत्सुका। अ जमा री होता है बच्चों अर, क्या होगा अर। तो देव जमा ऋषि, ठीक है, देव जमा ऋषिह तो क्या हो जाएगा देवर्षिह। देखिए कैसे होगा देव जमा ऋषिह, ठीक है, देव जमा ऋषिह तो क्या बन जाएगा और होगा तो देवर्षिह। इसके बाद है आ जमा री तो भी अर्थ ही होगा, जैसे महा जमा रिद्धि तो क्या बन जाए महा जमा रिद्धि, ठीक है, तो क्या बन जाएगा रिद्धि, ठीक है। इसके बाद है आ जमा ए तो क्या हो जाएगा ए। तथा जमा एवा तथैवा, ठीक है। आ जमा ए तो भी होगा ए। सदा जमा एवा सदैव, ठीक है। अ जमा ओ क्या हो जाएगा ओ। जल जमा ओघा तो क्या हो जाएगा जलौघा। आ जमा औ तो भी तो क्या होगा बच्चों ओ। महा जमा औषधि तो क्या हो जाएगा महोषधि। इसके बाद ई जमा अ तो हो जाएगा य। यदि जमा अपि, ठीक है, यदि जमा अपि तो क्या बन जाएगा यद्यपि। ई जमा अ तो क्या हो जाएगा य। देवी जमा अर्पणा देव्य अर्पणा। ई जमा आ तो क्या हो जाएगा या। ई और आ का जो संधि करेंगे तो क्या होगा बच्चों या। तो देवी जमा आलया क्या बन जाएगा देव्यालया। ऊ जमा अ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊ जमा ऊ जमा अ होगा तो व। सु जमा अक्षा तो क्या हो जाएगा स्वक्षा। इसके बाद है ऊ जमा आ तो क्या होगा वा, ठीक है। ऊ जमा आ का संधि का ऊ और आ का संधि होगा तो हो जाएगा वा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सु जमा आगतम क्या है सु जमा आगतम तो क्या हो जाएगा स्वागतम। ऊ जमा ए तो हो जाएगा वे। ऊ जमा ए जब होगा ऊ जमा ए इक्वल टू वे होता है, ठीक है। अनु जमा एषणम क्या बच्चों अणु जमा एषणम तो क्या बन जाएगा अन्वेषणम, ठीक है, अन्वेषणम। तो ये था हमारा संधि जिसका हमने आज पुनरावृत्ति किया। संधि कितने प्रकार के हो गए बच्चों 5 प्रकार के। इसमें आपका संधि का प्रकार न बताकर इसमें सभी स्वरों का स्वरों से मिलाकर संधि
संधि किया गया है और फिर उससे जो विकार उत्पन्न हुआ वो बताया गया है और फिर संधि का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो संधि कितने हो गए हमारे बच्चों? 5 हो गए। दीर्घ, कुंड, वृद्धि, यण और अयादि संधि। स्वर संधि हो गए हमारे 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब है संधि कितने हैं? संधि 3 है। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, हमने जो आज पढ़ा वो था स्वर संधि। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी बहुत अच्छे से संधि पढ़ा था। आज और ज़्यादा आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है बच्चों संख्या। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 122 निकाल लीजिए, जिसपे है संख्यावाचक शब्दाः। संख्यावाचक शब्दाः। सबसे पहला है, हमें पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 41 to 60। कहाँ तक? 41 to 60। चलिए सबसे पहले देखते हैं 41 को संस्कृत में क्या बोलेंगे। एक चत्वारी शत। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों 41 को? एक चत्वारी शत। 42 को क्या बोलेंगे? द्वि चत्वारी शत। ठीक है, इसके बाद है 43 को क्या बोलेंगे बच्चों? त्रि चत्वारी शत। इसके बाद है 44 को बोलेंगे चतुश्चत्वारिंशत्। ठीक है, इसके बाद है 45 को बोलेंगे पंचचत्वारिंशत्। ठीक है, इसके बाद है 46 को बोलेंगे षट्चत्वारिंशत्। ठीक है, क्या बोलेंगे? षट्चत्वारिंशत्। इसके बाद है 47 को बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत्। इसके बाद है 48 को बोलेंगे अष्टचत्वारिंशत्। ठीक है, इसके बाद है 49 को बोलेंगे नवचत्वारिंशत्। इसके बाद है 50 को क्या बोलेंगे बच्चों? पंचाशत्। क्लियर? तो 41 को क्या बोलेंगे? एक चत्वारी शत। 42 को द्विचत्वारिंशत्। 43 को त्रिचत्वारिंशत्। 44 को चतुश्चत्वारिंशत्। 45 को पंचचत्वारिंशत्। 46 को षट्चत्वारिंशत्। 47 को सप्तचत्वारिंशत्। 48 को अष्टचत्वारिंशत्। 49 को नवचत्वारिंशत् और 50 को पंचाशत्। ठीक है, अब देखते हैं 51 to 60। ठीक है, चलिए देखते हैं। 51 को क्या बोलेंगे? एक पंचाशत्। 52 को द्विपंचाशत्। ठीक है, 53 को त्रिपंचाशत्।
54 को चतुःपंचाशत्, 55 को पंचपंचाशत्, 56 को षट् पंचाशत्, षट् पंचाशत्, 57 को सप्त पंचाशत्, 58 को अष्ट पंचाशत्, 59 को नव पंचाशत् और 60 को षष्ठी, षष्ठीः। ठीक है, अब देखिए 51 को क्या बोलेंगे बच्चों, एक पंचाशत्, 52 को द्विपंचाशत्, 53 को त्रिपंचाशत्, 54 को चतुःपंचाशत्, 55 को पंचपंचाशत्, 56 को षट् पंचाशत्, 57 को सप्तपंचाशत्, 58 को अष्टपंचाशत्, 59 को नवपंचाशत् और 60 को षष्ठी। हाँ ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का होमवर्क है संख्यावाचक जो शब्द आज मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो संख्या आज मैंने कितने कितने तक पढ़ाया बच्चों, 41 to 60। तो 41 to 60 संख्या नोटबुक में करें। ठीक है, आज का होमवर्क यही है कि आपको 41 to 60 जो संख्या आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक है क्लास, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको संधि और संख्या बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है क्लास, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।